Hello guys, welcome to my YouTube channel. How are you all? So, in continuation to our Minor Arcana Tarot card series learning, we are going to learn our next card, that is Nine of Swords. So, जैसे कि Swords के सारे ही कार्ड्स नेगेटिव हैं, तो इसके साथ जितने भी नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, वैसे तो मैं हर कार्ड के साथ मोर पंख रखती हूँ, लेकिन आप नेगेटिव कार्ड्स के साथ तो ज़रूर रखें और अपने कार्ड के साथ हमेशा अलाइनमेंट बना के रखें। मींस ऐसा ना हो कि कार्ड्स आपसे दूर दूर रहें। रात को सोते वक्त अपनी ड्रॉअर में, जो बेड के साथ वाली ड्रॉअर होती है, आप उसमें अपना कार्ड का डेक रखिए, उसके साथ अलाइन होके चलिए हमेशा। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है इन कार्ड्स के साथ। जैसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये रियलाइज़ होगा। और उसके साथ एक मोर का पंख जरूर रखें ताकि जो जितने भी नेगेटिव कार्ड्स हैं उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है, अब आप टेस्ट करके देख लीजिएगा कि आप कोई भी नेगेटिव कार्ड अपने पर्स में, वैसे ये टेस्ट ना ही करना, कोई भी कार्ड आप पॉजिटिव कार्ड लेके देखिए, आप अपने पर्स में रखिए, वो उसका जैसा भी मीनिंग होगा वो आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में आ जाती है, क्योंकि ये जो डेक है वो आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है। अब ये जो मेरे कार्ड्स हैं आपने देखा होगा थोड़े से रफ टफ हो चुके हैं, लेकिन अब डजंट मीन कि मैं नया डेक खरीदूँगी और उनके साथ, अब मैं अगर नया डेक खरीदूँगी तो उनके साथ अलाइन होने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। टैरो कार्ड्स आर जस्ट बेस्ड ऑन इंट्यूशन। ठीक है, अब मेरी इंट्यूशन इन कार्ड्स के साथ है तो मैं हमेशा इस कार्ड डेक ऑफ कार्ड को हमेशा अपने पास रखूँगी। ठीक है, उनके साथ कंबाइन होने में, उनके साथ इंट्यूशन सेट करने में, अलाइन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये कार्ड का मीनिंग को स्टार्ट करते हैं। Nine of Swords, we are going to learn it upright also and reverse also. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वाइब को चेक करेंगे, इसकी कैसी वाइब्स आ रही है। ऑब्वियसली इसकी भी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। इससे पहले हमने एट ऑफ स्वॉर्ड्स किया था, उसकी भी नेगेटिव वाइब्स थी। वो लड़की पहले भी परेशान थी और अब भी परेशान है। अब डिफरेंस क्या रहेगा ये हमने देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो कलर ब्लैक आ गया पीछे, इसका मतलब इसकी एंग्जाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जो भी हुआ था इसके साथ, जो भी गलत हुआ था, अब जो भी हुआ था वो तो आपको क्लाइंट ही बताएगा जो आपके टैरो कार्ड रीडिंग ले रहा है। ठीक है, जो भी उसके साथ गलत हुआ था अब वो एक्चुअल में अब वो ठीक हो चुका है, मतलब 90% वो ठीक हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप इसकी बेडशीट को देखिए, बेडशीट के ऊपर फ्लावर्स हैं और एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बने हुए हैं। इसका मतलब इसकी लाइफ में इतना कुछ गलत नहीं है। एक चीज़ पॉजिटिव इस कार्ड में दी गई है, इसका मतलब इसकी लाइफ में इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, जब लेकिन इसने अपने माइंड में इस चीज़ का मेंटल प्रेशर बना रखा है कि मेरी लाइफ ऐसी है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना लाइफ में कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसे तब आती है जब लॉन्ग टाइम या फिर आपको कई बार धक्का लगा होता है किस बात से कि आप पॉजिटिव हो ही नहीं पाते। अब इस टाइम पे आपको किसी ना किसी की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील करते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती, आप डिस्टर्ब रहते हैं, रात को आपके माइंड में कुछ भी चल सकता है। ठीक है, अगर आप जाग रहे हो और आपके माइंड में कुछ भी चलेगा लाइफ से रिलेटेड, कोई भी आपके सपने में आ जाता है, आपको डरावने सपने भी आ रहे हैं, आपके अंदर अकेलापन बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपको किसी बात का रिग्रेट फील हो रहा है, या तो आपने कोई गलती करी है उसका रिग्रेट आपको फील हो रहा है कि यार मैंने ऐसे कर दिया, और आप वो गलती बता भी नहीं पा रहे उस पर्सन को कि आपने उसके साथ ऐसे कर दिया, तभी आपको नींद नहीं आ रही। अगर आप बता ही देते, उस चीज़ को निकाल ही देते, तो आप चैन की नींद सो पाते, आपके माइंड से तो निकलती वो चीज़। ठीक है, और या फिर आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है, कोई आपको टॉर्चर फील करा रहा है, आप उसे वो बात कह नहीं पा रहे हो। ठीक है, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको सता रही है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं। वो प्रॉब्लम तब थी जब वो एट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा था, वो तब तो वो प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है तो वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि ये बेडशीट से डिपिक्ट होता है। लेकिन आप
आपके दिमाग से वो प्रॉब्लम नहीं गई है, ठीक है। अब जस्ट क्या करना है, आपको अपने दिमाग से निकालना है। इस चीज़ का सॉल्यूशन अगर आप चाहें तो बिल्कुल निकल सकता है। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम पे। तो जिससे भी आप प्यार करते हैं, एनीबॉडी, कोई फ्रेंड हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, आप उनसे बात कीजिए, अपने क्लोज रिलेटिव से बात कीजिए, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में। या फिर अगर किसी के साथ भी कंफर्टेबल आप नहीं हो पा रहे हैं तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बात करिए। हो सकता है कि आपको उस बात का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि कोई बात ही नहीं है, वेला ही आप अपने माइंड को मतलब दौड़ा रहे हैं, तो आप टैरो रीडर की बात सुन लीजिएगा। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा जब भी ये कार्ड आएगा, ठीक है। कि भाई आपको एक चीज़ के बारे में ना 100 बार नहीं सोचना। आप क्या करते हो, आपको किसी ने टॉन्ट मार दिया मान लो, तो आप उस चीज़ को भी 100 बार सोचोगे इसने किया ही क्यों। आप उस चीज़ को भुला नहीं पाते। उसके सामने तो आप प्रिटेंड कर रहे हो ही करके कि भाई आपके माइंड से निकल चुकी है, यू आर अ वेरी कूल नेचर, लेकिन आपके माइंड में ना वो बात निकलती नहीं है, इतनी बहुत जल्दी से निकलती नहीं है, आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप लोनली फील कर रहे हैं। और आप लोनली फील करते करते ना आप किसी से आप सोशल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, मान लो आप सिंगल हैं, तो आपको सोशल होना पड़ेगा, आपको फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना है। आप सोशल होइए, अपने फ्रेंड सर्कल को आगे बढ़ाइए। कई बार आप क्या करते हैं कि आपने सोशल अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि आप ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। आपको मतलब बाहर आना जाना शुरू करना पड़ेगा। होम सिकनेस आ चुकी है आपके अंदर। जब तक आप खुद से खुद की हेल्प नहीं करेंगे तब तक कोई और आपकी हेल्प कैसे करेगा, ठीक है। जब आप सोशलाइज होना शुरू करेंगे, आपका मन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका टाइम पास अच्छा होएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सारा ध्यान आपको करियर में ही लगाना है। कई बार क्या होता है कि बुक पढ़ लीजिए, मूवी देख लीजिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मन को सेटिस्फाई तभी करती जब हम किसी से बात करते हैं। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि आप सोशलाइज होइए, फ्रेंड बनाइए। कोई बात नहीं कि उस फ्रेंड से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो तोड़ देना, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए उस चीज़ को आगे बढ़ाने की, है ना। और अगर आप कमिटेड हैं या फिर आपकी मैरिज हो चुकी है, तो कोई ना कोई बात आपको सता रही है या फिर आपके पार्टनर के साथ नहीं बनती है। और बनना नहीं एक अलग बात होती है। एक चीज़ ऐसे होती है, मान लो आपका पार्टनर आपको टॉन्ट बहुत ज़्यादा करता है और उसकी चीज़ें आप उन्हें समझाते भी हो लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आती। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब अपने पार्टनर को इतनी बार ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है और मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ होती है, लेकिन वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। वो कॉन्टीन्यूसली वही चीज़ करते जो उनका मन करता है, वो मेरी बात नहीं सुनते। इस चीज़ को लेके आपको क्या होता है कि नींद नहीं आती, फिर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर वो और लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के सॉल्यूशन निकालने। अब सॉल्यूशन तो कार्ड्स के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन आपको किसी से बात करके निकालने पड़ेंगे। अगर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप किसी और से बात कीजिए, किसी फ्रेंड से सलाह ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए जो कि आपको हेल्प कर पाए, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि मान लो आपने कोई झूठ बोला हो अपने पार्टनर से और अब आपको ऐसा गिल्ट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि यार मैंने झूठ तो बोल दिया और अगर ये झूठ सामने आ गया तो मेरी तो सिटी बिटी गुल हो जाएगी। मतलब आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है इस चीज़ की, कोई तो मतलब ऐसा स्कैम किया अपने लगता है ना। तो एनीवेज कोई भी बात हो सकती है जो आपको सता रही है। लव एंड रिलेशनशिप इज़ नॉट एट अ गुड साइड, तो यू हैव टू मेक सॉल्यूशन। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, हमेशा इस बात को भूलना नहीं है। नेगेटिव कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि हम पॉजिटिव चीज़ उसमें से भूल जाएं, उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसकी पॉजिटिविटी को हमने अपनी पॉजिटिविटी से उसकी वाइब्रेशन को बहुत इंक्रीज कर देना है कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी दूर भाग जाए एकदम। कोई नेगेटिव कार्ड हमारी टैरो रीडिंग में नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि करियर वाइज अगर हम इसको देखें, सबसे पहले हम फाइनेंस वाइज देखते हैं कि फाइनेंस वाइज कुछ ना कुछ आपके साथ या तो स्कैम हुआ है। लाइक आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं ना, कि OTP लेके कुछ हो गया, पैसा चला गया, आपकी गलती थी, आपने OTP दे दिया, कुछ ऐसी बात हुई है, या फिर आपने किसी को पैसे उधारी पे दे दिए और वो वापस नहीं दे रहा है, आपको इस चीज़ की टेंशन लगी हुई है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपकी मिस्टेक है, आप रिग्रेट फील कर रहे हैं। या फिर हो भी सकता है कि मान लो आपकी कोई बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, उसको मैंने पैसे दिए नहीं, उसको उस टाइम पे जेन्युइनली ज़रूरत थी। तो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ और मेरे को नींद भी नहीं आती थी कि मैंने उसे पैसे क्यों नहीं दिए। कई बार देने पे भी स्ट्रेस होता है और ना देने पे भी स्ट्रेस होता है कि हमें नहीं समझ में आती कौन सा हमारा फ्रेंड जेन्युइन है, किसको जेन्युइनली ज़रूरत है, और कौन ऐसा है कि जिसे हमें नहीं देने चाहिए और हम दे बैठते हैं और हमें वापस वो पैसे नहीं लौटाता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपको अगर सामने वाला पर्सन नहीं बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, फाइनेंस की अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप उससे ज़रूर पूछिए कि भाई एग्जैक्ट चीज़ हमें बताइए कि क्या बात है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। और अब हम इसको करियर वाइज स्टडी करते हैं। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो इट मीन्स आप काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको टॉन्ट्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपको वो काम करना ही नहीं आ रहा, आपको 100 बार आपका बॉस समझाता है कि ये काम ऐसे करना है, फिर आपसे कोई ना कोई गलती हो जाती है और वो गलती क्या होती है, वो आप पे भारी पड़ती है, फिर आपको डांट पिटती है, फिर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो अपनी जॉब के अंदर, ठीक है। तो आपको सीखना है ना। आप अगर एक जॉब से नहीं सीखेंगे तो दूसरी जॉब में जाके फिर यही चीज़ें करेंगे। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी जॉब के अंदर, या तो आप जॉब का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, दूसरे लोग तंग करते हैं, बट आजकल यूजुअली ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें खुद पे भी डिपेंड करती हैं। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बाहर लेके आएंगे, अगर आप कैपेबल हैं, आपको काम आता है, देखो अगर आपको काम आता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको लाने की ज़रूरत है। अगर आपको काम नहीं आता है तो सबसे पहले तो आपको काम को सीखना है। मैं एक चीज़ बताती हूँ कि शुरू में जब जॉब को ज्वाइन करते हैं तब हमें 1-2 महीना काम नहीं आता होता, हम कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ नहीं आती। अब इस चीज़ को हम एक बार तो पूछ चुके हैं, अब दोबारा पूछेंगे तो सामने वाला बंदा सोचेगा यार ये कैसा बंदा है, एक चीज़ को 10-10 बार बताना पड़ता है, तो वो इस चीज़ को कई बार नहीं समझ पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको हाथ पैर तो मारने हैं। ये चीज़ अब अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको एक चीज़ आपने 2 बार पूछी, नहीं आई समझ में, तो आप कोशिश करो किसी और से पूछो। कोई भी ऐसा पर्सन हो ऑफिस के अंदर, उससे पूछो, एग्जैक्ट मीनिंग पूछो इसका क्या मीनिंग है। कुछ नहीं होता तो आप 1-2 महीने इसकी स्ट्रगल सहन कर लो, लेकिन काम को सीख लो। जब आपके काम में परफेक्शन आ जाएगी तो वही लोग आपके पास उठ के आएंगे पूछने के लिए। ऐसा होता है, प्लीज़ ट्राई करके देखना जिसको ये दिक्कत आ रही है। आप 2 महीने गाली सुन लीजिए, उसके बाद जो आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगी, आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आप वो हैरान हो जाएंगे देख के। तो एक बार अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है। फिर ये वर्ड्स नहीं आएंगे आपके माइंड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम अगर हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ये कार्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये मिसकैरेज का कार्ड होता है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कार्ड भी है। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं तब भी ये कार्ड आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं। इस कार्ड के आने पे टेस्ट नहीं कराना है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके गाइडेंस लेनी है, उसके बाद आप टेस्ट करा सकते हैं, जैसे भी वो गाइड करे, ठीक है। कोई भी मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हार्मोनल बेस्ड हो या फिर मेंटल बेस्ड हो, साइकोलॉजिकल बेस्ड हो। ये प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ के अंदर आती हैं इस कार्ड के अंदर, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप एक बात को 100 बार सोचते हैं, जो कि ये कार्ड ऑब्वियसली बताता है। तो आपको अपने अंदर वर्क करना है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने आप को बिज़ी करिए। बिज़ी रहने के लिए भगवान ने
पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं जिससे दिमाग बिजी रह सकता है। जस्ट हमें क्या करना होता है कि हमें बस देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में बैठ रहा है। ठीक है, जैसे मेरा इंटरेस्ट टैरो कार्ड में बैठ रहा है तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। तो आपको बस ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में बैठ रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। तो चलिए अब हम रिवर्स कार्ड को स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। जैसे आप प्रैक्टिस, अगर आप न्यू टैरो रीडर हैं तो फिर तो आप एक एक करके सारी वीडियोस देखिए, उसको लर्न कीजिए। लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मेरी लैंग्वेज बहुत इजी है, एग्जांपल दे के बहुत इजी से समझ में आ जाता है। और अगर आप ऑलरेडी सब सारे कार्ड्स के मीनिंग आपको पता है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस भी आप कर ही रहे होंगे। प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी कार्ड से रिलेटेड तो उस कार्ड वाली वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, तो चलिए अब हम रिवर्सल कार्ड को स्टडी करते हैं। रिवर्सल कार्ड के अब ध्यान से सुनिएगा कि इसके मीनिंग्स दो तरीके से निकलते हैं। ईदर या तो ये लड़की अपने आपसे परेशान हो चुकी है, इसकी प्रॉब्लम जो थी, जो भी जिस चीज़ से ये डर रही थी, ठीक है, अब मान लो इसने कोई गलत काम किया था और ये उस चीज़ से डर रही थी और अब वो गलत काम सामने आ चुका है। ठीक है, अब जिस चीज़ की वजह से इसे नींद नहीं आ रही थी, कई बार क्या होता है ना कि बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, इसको लग रहा था मैंने ये गलती तो कर दी, अगर वो सामने आ गई तो क्या होगा। तो अब वो गलती सामने आ चुकी है और वही नेगेटिव, अब वो गलती सामने आ चुकी है, उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, अब जब भी हम कार्ड को ड्रॉ करते हैं, वो हम एक कार्ड को ड्रॉ तो नहीं करते, एटलीस्ट मिनिमम 3 कार्ड ज़रूर निकालिएगा किसी भी बात पर। तो इसके जो साइड कार्ड्स हैं उन पर डिपेंड करती है इसके रिवर्स की रीडिंग। ठीक है, अब मान लीजिए इसके साइड कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है और इसकी नेगेटिविटी अब रिलीज़ हो रही है। अब कहते हैं ना कि टनल में देखो, एक बार पूरा डार्क होता है लेकिन उसके लास्ट में जो है हमें थोड़ी सी लाइट नज़र आती है। तो इसने क्या किया है, इसकी लाइफ पूरी डार्क थी लेकिन अब इसने खुद को समझाया है कि उस लाइट को ढूंढना कैसे है। प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है, कार्ड तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसने रास्ते निकालने की कोशिश करनी अब शुरू कर दी है। ठीक है, इसने खुद को मोटिवेट करना शुरू कर दिया है कि लाइफ हमेशा ऐसे नहीं चलेगी, उस चीज़ का रास्ता तो निकालना है। एक स्टेप, एक दो स्टेप ये आगे बढ़ी है अपनी लाइफ के लिए और उस चीज़ के लिए हाथ पैर इसने मारने शुरू कर दिया, कोशिश करनी शुरू कर दी है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ निकलेगा। इसने किसी से बात करनी शुरू कर दी है, तो उससे क्या है कि अच्छी बात है कि इसकी एंग्जाइटी रिलीज़ होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अगर पॉजिटिव कार्ड्स है, और कार्ड्स भी वैसे आएंगे जो उस बात से रिलेट करते होंगे जो आपका जो भी रीडिंग ले रहा है, जो भी वो चीज़ उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसी से रिलेट आएंगे, वो आपको पता चल जाएगा। और अगर इसके साइड कार्ड्स जो हैं, बाकी के 2 कार्ड्स जो हैं, या फिर अगर आप स्प्रेड निकालते हैं बाकी के कार्ड्स नेगेटिव आते हैं, इसका मतलब कि जो भी सच सामने आया है, जो भी इसकी प्रॉब्लम थी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट खुल चुका है। मतलब जो डर था वही हुआ, वही बात आ जाती है ना। मान लो ये अपने हस्बैंड से झूठ बोल रही थी या फिर किसी से भी झूठ बोल रही थी, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रही थी, वो अब सच सामने आ चुका है और इससे बहुत ज़्यादा डांट पिट रही है, इसके रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो ये 2 मीनिंग निकल के आते हैं। आपको इसकी जो रीडिंग है वो आपके साइड कार्ड से आपको पता चलेगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप पे जाएंगे। लव एंड रिलेशनशिप में वही बात है कि जो भी डिस्टर्बेंस चल रही थी वो एक्चुअल में बढ़ चुकी है। मतलब पहले तो ऐसा था ना कि इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन ये फिर भी टेंशन खा रही है। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं क्योंकि या तो इसने झूठ बोला है, या तो इसने कोई गलत काम किया है, या फिर इसके साथ टॉर्चर हो रहा है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ इसके सामने आई है जिससे ये टॉर्चर फील कर रही है। और मतलब जब रात को नींद नहीं आती, इट मीन्स आपका दिमाग घूम रहा है। और दिमाग क्यों घूम रहा है एक ही बात पे बार बार? इट मीन्स देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, राइट।
तो शी शुड टेक केयर अबाउट दिस, ठीक है। अब यही बात है कि आपको साइड कार्ड से पता लगाना है, और अगर कार्ड्स पॉजिटिव आते हैं इसका मतलब हो सकता है कि इसी ने खुद जाके वो सच किसी को बता दिया हो, या इसने खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा हो यार एक ही बार तो डांट पिटेगी, खा लेती हूँ, उसके बाद क्या होगा कि मेरे को रास्ता नज़र आएगा, मेरी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलो अब अगर हम करियर और फाइनेंस की बात करें, तो मान लीजिए कि इससे कोई लॉस हो गया था या इससे कोई पैसे ले गया था, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब थी। तो अगर आप खाली मैं एक चीज़ बोलूँगी बीच में, अगर आप खाली रिवर्सल की वीडियो देख रहे हैं तो आप इसकी जो है पहले अपराइट की वीडियो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो मैंने अपराइट में बताई हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन इससे मिलना शुरू हो गया क्या मतलब इसने ढूंढना शुरू कर दिया है। प्रॉब्लम वही की वहीं खड़ी है, लेकिन इसने सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू कर दिया, अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। लाइक जैसे मैंने बताया था ना अपराइट में कि अगर काम समझ में नहीं आ रहा है, सपोज़ करो कोई 12th क्लास का बच्चा आपसे रीडिंग ले रहा है तो उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पढ़ता भी है लेकिन उसके मार्क्स फिर भी कम आता है, इट मीन्स उसका कंसंट्रेशन लेवल कहीं और ही जा रहा था। तो अब उसने क्या किया है, ट्यूशन लेना शुरू कर दिया है, उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। अभी सोल्यूशन निकला नहीं है लेकिन उसने सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया अपनी लाइफ का। अब ये कौन बताएगा, आपके साइड के कार्ड्स। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो ये चीज़ है, और अगर वो नेगेटिव आते हैं इट मीन्स आप खुद का सोल्यूशन ढूंढना नहीं चाहते हो, या फिर आपको मिल नहीं रहा है वो सोल्यूशन, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम ये चल रही है। अब अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ टैरो रीडर उसके साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो आपको गाइडेंस देनी है कि आप ये काम कर सकते हैं। आप क्योंकि टैरो रीडिंग में मैं तो बहुत ज़्यादा गाइड करती हूँ कार्ड्स को देख के, तो सामने वाला पर्सन जो है वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो जाता है। तो आपको भी सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई करना है अपने कार्ड्स को देख के। तो एक टैरो रीडिंग का मतलब ये नहीं होता जो कार्ड्स में आया वो बता दिया, आपको गाइडेंस भी देनी होती है, अदरवाइज़ रीडिंग्स इतनी फ्रूटफुल नहीं रहती, ठीक है। और वही बात मैं कह रही थी कि अगर नेगेटिव कार्ड्स आ जाते हैं तो इट मीन्स आपको उस पर्सन को गाइड करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दैट कार्ड्स, ठीक है। इसका मतलब वो अपने आप पे वर्क नहीं कर रहा है, वो गलत रास्ते पे जाता ही जा रहा है, उसकी लाइफ में डार्कनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, फिर वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पे चली जाएगी, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही गंदा कार्ड है, ठीक है। और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में जो भी लॉस हुआ था अब आप उसको रिकवर तो नहीं कर पाए, लेकिन आप उस चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं निकाल रहे हैं, उस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। वो कहते हैं ना कि जब एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, कई लोग डिप्रेस होकर बेड पे पड़ जाते हैं, ये वही कंडीशन आ चुकी है कि अब उसे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है उस लॉस के बाद, और मतलब हो सकता है कि वो लॉस कभी कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन बात वही है ना कि आपको गाइड करना है, आपको उन्हें गाइड करना है कि आपको बेड पे पड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे तो हो सकता है कि वही है ना कि आप अपनी हेल्प करेंगे तभी गॉड आपकी हेल्प करेगा, तो गॉड भी आपकी हेल्प करेगा। गॉड ऐसा तो नहीं है कि वो किसी की हेल्प नहीं करते, वो हर एक पर्सन की हेल्प करते हैं, लेकिन आपको खुद को उठना पड़ता है, आपको भगवान जी को मानना पड़ता है, आपको मानना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमें इनपुट देना पड़ेगा तभी आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिखानी है आपको। तो चलिए अब हम हेल्थ वाइज देखते हैं इसको। द सेम थिंग, अगर तो नेगेटिव कार्ड्स आते हैं हेल्थ में तो इट मीन्स यही है कि मेंटल स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, एक बात आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, और जिस बात से आप परेशान थे उस बात का लेवल बहुत हाई हो चुका है, हाई स्टैंडर्ड की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसी बातें होती भी हैं जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है और आपको नेगेटिविटी आ रही है उस चीज़ को लेके, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। ये चीज़ें कई बार जेन्युइनली ही ख़राब होती हैं
अब वो कोर्ट केस तो आपके हाथ में है नहीं, अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो कोर्ट केस तो ख़त्म नहीं कर देगा, है ना। तो आप इसमें क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल वाला रास्ता को दो टाइप के पर्सन होते हैं। कई लोग स्पिरिचुअल वाला रास्ता चुन लेते हैं, कई अल्कोहल वाला रास्ता चुन लेते हैं। तो स्पिरिचुअल वाला जो रास्ता है वो बेस्ट होता है, आप स्पिरिचुअल हो जाइए, उसके बाद आपकी गॉड भी हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और एट द एंड क्या है, सबकी लाइफ ख़त्म ही होनी होती है, तो बेटर यही है कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलें और अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दें जिस भी गॉड को आप मानते हैं, ठीक है। और वही है कि प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग तो फिर ये गलत कार्ड है, मिसकैरेज का कार्ड होता है, वो आपको साइड कार्ड्स देखने हैं, उसके हिसाब से ही गाइड करना है। और अगर साइड कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने खुद को बिज़ी रखना शुरू कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि मैं फालतू में इतना ज़्यादा सोच रही थी, ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क ना करूं। आपने खुद को बिज़ी रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी जो है रिलीज़ हो रही है और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, मोटिवेशन आ रही है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको इसकी डीप मीनिंग समझ में आ चुके हों एंड काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, और इससे ज़्यादा आपको मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आसानी से जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे बिल्कुल ही ईज़िली आपको इनके मीनिंग समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और डाउट भी रहता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। कोई और नीड नहीं है किसी कोर्स को ज्वाइन करने की, आप पैसे दे के किसी कोर्स को करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच।